Hi to everyone, welcome to Academia Classes। मैं आदिल सैफी। बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर एक पूरा सेशन है जो शुरू हो चुका है, जिसके तहत हमने आर्टिकल सीरीज चलाई है। आर्टिकल से संबंधित सभी रूल्स को हमने कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट में आर्टिकल से संबंधित सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक के तहत हमने एक पूरी सीरीज बनाई है, जिसे भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो इन्हें अब हम शुरू करने जा रहे हैं और डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड की जाएगी और डेली 1 से 2 कॉन्सेप्ट हम सीखने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशंस हो गई और एग्जाम्पल्स के साथ हम चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नाउन है। नाउन के बारे में हम जानेंगे। नाउन की जो डेफिनेशन की जाती है वो ये है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। यानी कि नाउन जिसे आप हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा असल में एक नाम है। किसका नाम है? ये किसी पर्सन का, प्राणी का। प्लेस किसी स्थान का, थिंग किसी वस्तु का, क्वालिटी किसी गुण का, कंडीशन किसी स्थिति, हालत, दशा का, या एक्शन किसी कार्यकलाप का, मतलब किसी एक्टिविटी का। तो ये नाउन की परिभाषा किताबों में की जाती है। आपको 3 शब्द तो मालूम होंगे। आप इससे ज़्यादा इन 3 शब्दों को अपने नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आपकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से आपको याद हो जाए कि नाउन असल में एक ऐसा नाम है जो किसको व्यक्त करता है, जो किसके बारे में यानी कि यूज़ किया जाता है। पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, थिंग के लिए, क्वालिटी के लिए, कंडीशन मतलब दशा के लिए, स्थिति, हालत के लिए, एक्शन मतलब क्रियाकलाप के लिए। यह नाउन की परिभाषा है। इस परिभाषा को मैं आपके सामने हिंदी में भी पेश करता हूं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं। अगर ये परिभाषा आपको यानी कि याद नहीं हो रही है तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कम से कम इसकी समझ हमारे दिमाग में बैठ जाए। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, जब मैंने कहा किसी व्यक्ति, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए पर्सन। जैसे पर्सन का नाम है साहिल, तो ये एक नाउन है, संज्ञा है। यहाँ पर है स्थान, तो यहाँ पर प्लेस का हिंदी अनुवाद स्थान होता है। तो जयपुर एक जगह का नाम है, तो ये हो गया नाउन। उसी प्रकार से वस्तु, थिंग। लैपटॉप एक चीज का नाम है, एक आइटम का नाम है, वस्तु का नाम है, तो ये भी संज्ञा है। क्वालिटी मतलब गुण, तो ऑनेस्टी ईमानदारी को कहते हैं, यहां पर ये एक नाउन है। कंडीशन हालत, दशा, तो इलनेस बीमारी एक हालत का नाम है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये एक नाउन है। एक्शन मतलब कार्यकलाप, तो यहां पर मूवमेंट यानी गति, चाल, ये नाउन है। तो जो भी परिभाषा में दिए गए शब्द हैं उनके एग्जाम्पल आपके सामने हैं। व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, गुण का नाम, दशा का नाम और कार्यकलाप के नाम को नाउन या संज्ञा कहते हैं। अब हम जानते हैं नाउन के पार्ट्स के बारे में, उसके अलग अलग यानी कि जो प्रकार है उनके बारे में हम जानेंगे। एक प्रकार है नाउन का काउंटेबल नाउन और दूसरा प्रकार है अनकाउंटेबल नाउन। दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है गणनीय संज्ञा। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो वो संज्ञा या वो संज्ञाएं जिन्हें गिना जा सकता हो वो काउंटेबल नाउन या गणनीय संज्ञा कहलाती है। अनकाउंटेबल नाउन जस्ट अपोजिट है काउंटेबल नाउन का, अगणनीय संज्ञा।
मतलब वो संज्ञाएं जिन्हें आप गिन नहीं सकते, जिनसे पहले आप गिनती का प्रयोग नहीं कर सकते, वो अगणनीय संज्ञाएं कहलाती हैं या अनकाउंटेबल नाउन कहलाती हैं। अगर आपको अभी तक बात समझ में नहीं आई है तो हम एग्जाम्पल के जरिए से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम काउंटेबल नाउन के प्रकार को देख लेते हैं। काउंटेबल नाउन के 3 प्रकार होते हैं इंग्लिश में, यानी कि ऐसी संज्ञाएं जिन्हें गिना जा सकता है, जिनसे पहले गिनती का प्रयोग किया जा सकता है, उनके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार हमारा है प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए जो कोई नाम प्रयोग किया जाता है उसे प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसका दूसरा प्रकार है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन पूरी जाति के लिए बोले जाने वाले शब्द को, यानी कि जिसे हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, वही असल में इंग्लिश में कॉमन नाउन कहलाता है। कलेक्टिव नाउन, जो कि तीसरा प्रकार है काउंटेबल नाउन का। कलेक्टिव नाउन मतलब पूरे समूह के लिए। यहां पर यह अर्थ आया है कि जाति के लिए, पूरी जाति के लिए प्रयोग होने वाले शब्द कॉमन नाउन कहलाते हैं। जैसे लड़का, बॉय एक ऐसा शब्द है जो पूरी जाति के लिए, बॉयज के लिए, जितने भी दुनिया में बॉयज हैं उन सब के लिए बॉय वर्ड का ही प्रयोग किया जाता है। तो बॉय जो वर्ड है वो कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन वो है जो एक पूरे समूह को दर्शाता है, पूरे समूह की तरफ इशारा करता है, इंडिकेट करता है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप कहते हैं यानी कि ट्रैफिक। ट्रैफिक आप किसे कहते हैं? आप ट्रैफिक कहते हैं बहुत सारे वाहन जब एक जगह जमा हो जाते हैं तो उसे आप ट्रैफिक कहते हैं। तो वो जो पूरा समूह है उसके लिए आपने एक शब्द का प्रयोग किया, ट्रैफिक। उसी प्रकार से आप यानी कि किसी चीज के यानी कलेक्शन को बंडल कहते हैं। तो वो बंडल क्या है? असल में समूह का नाम है, तो वो असल में कलेक्टिव नाउन है। इन तीनों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ हम इतना जानेंगे कि काउंटेबल नाउन के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। अगर आप स्कूलिंग में हैं, मतलब आप स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो आप जरूर नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाए बगैर चीजों को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। अब हम देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन के प्रकार। अनकाउंटेबल नाउन के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला है मैटेरियल नाउन, मतलब कोई भी मैटर होगा तो उसका जो नाम है वो नाउन कहलाएगा। यानी कि कोई धातु हो गया, कोई भी ऐसी चीज जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जाती है, आमतौर पर मटेरियल नाउन उसके लिए यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल जैसे सोना है, सोना एक धातु का नाम है। आयरन, सिल्वर, कॉपर, वाटर, जो चीजें मतलब मैटर के तौर पर या मटेरियल के तौर पर देखी जाती है, उन चीजों का नाम, उन वस्तुओं का नाम मटेरियल नाउन कहलाता है। दूसरा प्रकार क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है आइडिया, मतलब वो नाउन, वो संज्ञाएं जिनका सिर्फ विचार किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता, जिनकी कोई भौतिक संरचना नहीं होती, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। इनको भी हम विस्तार से आगे वीडियोस में जानेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम परिभाषा देखेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन की परिभाषा देखिए, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, वो संज्ञाएं जिन्हें गिना जा सकता हो वो काउंटेबल नाउन कहलाती है। वो संज्ञाएं जिन्हें गिना जा सकता हो, काउंट यानी गिनना, तो जिन्हें गिना जा सकता हो वो ही काउंटेबल नाउन कहलाएगी। एग्जाम्पल में समझिए आप, बॉय। बॉय एक शब्द है जो लड़के के लिए यूज किया जाता है। अब आप जब बॉय शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले आप गिनती का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप कहें कि 3 लड़के या 3 विद्यार्थी
क्लास में थे। 3 boys अगर आप यूज करते हैं, 3 boys were at स्कूल और इन द क्लासरूम, तो आपका वाक्य सही होगा, आपका यूज सही होगा। तो बॉय एक ऐसा शब्द है जिससे पहले आप गिनती का प्रयोग कर सकते हैं, और बॉय एक ऐसा शब्द है जिसे आप गिन भी सकते हैं। उसी प्रकार क्लास एक ऐसा शब्द है जिसे आप गिन सकते हैं। अरमान किसी भी व्यक्ति का नाम हो, अगर कोई व्यक्ति हो तो व्यक्तियों को गिना जा सकता है, तो हम कहेंगे वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। उसी प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन की परिभाषा देखिए, द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब ऐसी संज्ञाएं जिन्हें गिना न जा सकता हो। क्या? ऐसी संज्ञाएं जिन्हें गिना ना जा सकता हो वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाती हैं। एग्जाम्पल, गोल्ड, गोल्ड यानी सोना, आप उसे तोल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। वाटर, पानी, पानी को आप लीटर में बताते हैं लेकिन आप पानी को गिन नहीं सकते, मतलब गिनती का प्रयोग वाटर शब्द से पहले नहीं कर सकते। ऑयल, तेल, तेल को भी आप तोलते हैं लेकिन आप ऑयल को, तेल को गिन नहीं सकते। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी को आप सिर्फ बयान करते हैं, बताते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी एक ऐसी चीज है जिसे आप गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल है। तो आई होप कि आपको दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जो शब्द संज्ञा हो, नाउन हो और जिन्हें गिना जा सकता हो वो क्या कहलाती है, काउंटेबल नाउन कहलाती है। जो संज्ञाएं गिनी नहीं जा सकती वो अनकाउंटेबल नाउन संज्ञाएं कहलाती है। आपको याद रखना है और आप नोट्स भी बनाते रहिए। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को क्लियर कर देंगे आपके सामने। एग्जाम्पल्स कुछ इस प्रकार हैं। काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स देखिए, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अब कार एक ऐसा शब्द है जो वाहन के लिए प्रयोग किया जाता है और कार को गिना भी जा सकता है, तो हमारा कार क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। द कार कंटेन्स 7 सीट्स, कार में 7 सीटें हैं। अब आप जब सीट शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप जानते हैं कि उसे गिना जा सकता है। आप कहते हैं कि सीट खाली नहीं है, सिर्फ 2 सीट बाकी है, उसका अर्थ हुआ कि आप सीट्स को गिन सकते हैं, इसीलिए सीट्स क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। ही हैज अ फोन, उसके पास एक फोन है। तो यहां पर फोन शब्द एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी संज्ञा है जिसे आप गिन सकते हैं। लाइक समवन हैज 2 phones, किसी के पास 2 फोन होते हैं। तो जब आप किसी संज्ञा से पहले गिनती का प्रयोग कर सकते हैं, नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो काउंटेबल नाउन है। उसी प्रकार से वी हैव फ्यू बुक्स, हमारे पास कुछ किताबें हैं, तो बुक्स को भी आप गिन सकते हैं। शी हैज अ लैपटॉप, उसके पास एक लैपटॉप है। लैपटॉप एक ऐसा नाउन है जिसे आप गिन सकते हैं, इसलिए आप इसे काउंटेबल नाउन में ही शामिल करते हैं। राज बॉट अ नॉवेल, राज ने एक नॉवेल खरीदी। तो नॉवेल एक उपन्यास होता है, इसका अर्थ उपन्यास गिना जा सकता है, किताबें गिनी जा सकती है, तो आप इसे काउंटेबल नाउन ही मानेंगे। द नॉवेल हैज 150 पेजेस इन इट, नॉवेल में 150 पेजेस हैं, मतलब 150 पेज हैं, तो पेज गिने जा सकते हैं, इसलिए पेज शब्द जो है, वर्ड है, वो काउंटेबल नाउन है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आओ। तो ग्लास जो है वो एक वस्तु का नाम है और इसे गिना भी जा सकता है, तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो यहां पर जो येलो कलर में आपको शब्द नजर आ रहे हैं, वर्ड्स दिख रहे हैं, वो सब ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें गिना जा सकता है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन के। वी नीड अ लॉट ऑफ मनी फॉर द बिजनेस, मुझे बिजनेस के लिए काफी या बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। इंग्लिश में मनी जो वर्ड है वो नाउन है और इसे अनकाउंटेबल माना जाता है। आप करेंसी को गिन तो सकते हैं, लेकिन ये जो शब्द है मनी,
It is uncountable in English language. Okay? Do you take coffee or tea in the morning? तुम सुबह चाय पीते हो या कॉफी? अब यहां पर आपके सामने दो शब्द हैं, कॉफी, टी। दोनों ऐसे वर्ड है जिन्हें आप गिन नहीं सकते। कॉफी को भी कोई गिनता नहीं है, कप को जरूर गिनता है, यानी कि 1 कप कॉफी या 2 कप कॉफी। तो वो जो गिनती है वो कप से पहले लगती है, ना कि कॉफी या चाय से पहले, टी से पहले। तो कॉफी और टी दोनों क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। आई नीड सम मोर टाइम, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो टाइम एक ऐसा शब्द है जिसे आप गिन नहीं सकते, यानी कि आप टाइम को बताते वक्त गिनती का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप इससे पहले गिनती का प्रयोग नहीं कर सकते कि 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम ऐसे। ही टेक्स मिल्क इन ब्रेकफास्ट। ओके, वो नाश्ते में दूध लेता है, मतलब दूध पीता है नाश्ते में। तो यहां पर जो शब्द है, वर्ड है मिल्क, वो क्या है? अनकाउंटेबल है। मिल्क को आप गिन नहीं सकते। प्लीज चेक द शुगर ऑफ द टी, यानी कि चाय की शक्कर चेक करो, मतलब कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, तो चेक करो। अब चीनी के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं वो इंग्लिश में शुगर है, और उसको गिना नहीं जा सकता, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। हैव सम जूस प्लीज, मतलब थोड़ा सा जूस पीजिए। तो यहां जूस वर्ड है वो ऐसा है जिसे आप गिन नहीं सकते हो, तो इसीलिए यह भी अनकाउंटेबल नाउन है। आज की सेशन में बस इतना ही। आज हमने सीखा कि नाउन किसे कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, दशा, गुण, इन सब कार्यकलाप के नाम को असल में नाउन कहते हैं। नाउन के 2 प्रकार हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के भी हमने 3 प्रकार देखे, वो कौन कौन से थे? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। उसके अलावा हमने अनकाउंटेबल के 2 प्रकार देखे, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके साथ हमने एग्जाम्पल से इन्हें समझने की कोशिश की। आई होप यू अंडरस्टूड और यू लर्न समथिंग न्यू टुडे बाय दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।